हो या बेरमजान हो, उनके यहाँ तो रोज़ शराब चलती है। अच्छा, आपकी और भी कई बातों को लेकर के उन्होंने अभी तंज कसा है आपके द्वारा, जो कहा गया कि हम 200 बेटियों की निकाह करवा सकते हैं और ऐलान भी आपने किया है, तो उसको लेकर भी वो तंज कस रहे हैं। देखिए, हम उस तरह की साझा नहीं करा सकते जिस तरह की वो जलील करने का काम करते हैं। हम तो ना तो किसी को जलील करेंगे ना किसी को बताएंगे, गुफ्ती वो करते हैं। एक हाथ से दिया 200 पता नहीं लगता। हम 200 कराएं, ज़्यादा कराएं, पर वो मालिक सच्चा हमें इज्जत रखे, हम 200 से भी ज़्यादा ही कराएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो मेडिकल लाइन में थे, डॉक्टर रहकर भी आप लोगों की खिदमत कर रहे थे। आप लोग मरीजों की इतनी खिदमत कर रहे थे, तो आपको अचानक से राजनीति में आने का कहाँ से आइडिया आया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो कह रहे हैं कि आपको इस्तेमाल कर लिया बीएसपी के लोगों ने? देखिए, अब से 4 महीने पहले मुझे खालिद खान ने ही प्रेरित किया था इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने अपने मन से 4 बार मेरी घोषणा की। मेरे पास फ़ोटो हैं, सब कुछ हैं। 4 बार मुझे उन्होंने सभाएँ करके मेरा ऐलान किया कि डॉक्टर इस्लामी यहाँ के हमारे फेम में प्रत्याशी होंगे, चाहे जनरल के हों, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, डॉक्टर इस्लामी होंगे। अच्छा, पर मतलब पहले खालिद खान साहब ने ही आपके अरमान जगाने का काम। महीने तक मेरे नाम की ताड़ियाँ बजवाई। 4 महीने तक उन्होंने सभाएँ करी। जब पब्लिक इकट्ठी हो गई मेरे नाम पर, क्योंकि मेरी सादगी पे, मेरी सच्चाई पे लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं। जब पब्लिक इकट्ठी होगी, उन्होंने सोचा तो पब्लिक तुम्हारे साथ इकट्ठी होगी, तुम खुद मैदान में उतर जाओ। उसके बाद आपका ज़्यादा राजनीति से कुछ लेना देना तो रहा नहीं पॉलिटिक्स में, अचानक से? मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा मेरा धर्म है। अच्छा, आपको लेकर मेरे पास हिंदू मामला है ना मुस्लिम मामला है। आपको लेकर के ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप एक तरह से कमज़ोर कैंडिडेट हैं। कैसे कमज़ोर कैंडिडेट, क्या जो अगर कमज़ोर कैंडिडेट था, उन्होंने क्यों मुझे प्रत्याशी बनाया था? 4 महीने तक क्यों उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना के रखा? अगर मेरे में कोई कमी होती तो मैं कमी को निकालते। जब मेरे में कोई कमी में महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि वो लगा दिया। अब भाई वो तो साध्य सीधा आदमी है। अरे साध्य सीधा होना कोई जुल्म थोड़े, बदमाश गुंडे होना जुल्म है। अच्छा, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ जनता नहीं है, या कुछ उनको ऐसा क्या आइडिया लग रहा है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है? डॉक्टर साहब शरीफ आदमी हैं, बस उनको बड़े नेता जो हैं बीएसपी के, उन्होंने पैसा लेकर के उनको इस्तेमाल कर लिया है। पैसा लेके तो ये फिर रहे थे। अगर पैसे की टिकट मिलता तो इन्हें मिलता। मुझे तो बिना पैसे का टिकट मिला है। मेरी रैलियों को, मेरे सभाओं को देख के उन्हें बौखला गए। हर सभा में मेरे कई हज़ार आदमी होते हैं, उनकी सभाओं में 50-50, 100 आदमी होते हैं। आज मेरी सभाएँ चल रही तो उन्होंने घिनौनी हरकत करी। एक बच्चों को लेकर ढोल बजवाते हुए माँ को निकाल। अगर कोई और होता वो झगड़ा हो जाता, पर हम संजीदा आदमी हैं, हम झगड़ा नहीं किया करते। हम तो सहन करने वाले हैं, उसका बदला उन्हें अल्लाह देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बीजेपी तो आपके साथ मुकाबला मान रही है नकुड़ में, लेकिन हमारा और बीजेपी का है। साहिल का या खालिद का कहीं लाइन में ही नहीं है। अच्छा, उनका ये कहना है कि आप गुंडे उनके साथ जरूर हैं। चंद गुंडे उनके साथ गुंडागर्दी से कुछ भी करा सकते हैं। चाहे भले हमारा मर्डर करा दें, कुछ भी करा सकते हैं। हम आज इस हालात पे हैं कि हमारा मर्डर भी करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ऐसा आज बहुत घिनौनी हरकत पे हैं, क्योंकि हमने आज देखा है उन्होंने जो हरकत करी है वो तमाम झगड़े बोतारू हैं। तो हम ये अपील करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। खैर, ऐसी नौबत तो नहीं आनी चाहिए। नकुड़ बहुत अमन चैन का कस्बा है। लेकिन हम आपसे फिर ये पूछना चाहते हैं कि वो अभी भी कह रहे हैं कि डॉक्टर इस्लाम जर्रा को वोट देने का मतलब है सीधे सीधे बीजेपी को जिता देना। तुम्हारे पास जब कुछ है नहीं और क्या करोगे? उनके पास अगर वोट होते तो अपना दम खम होता। उन पर 10 रुपये से वोट नहीं खरीदा जाता। 10 रुपये से आदमी खरीदा जाते हैं, उसका दिल नहीं खरीद सकते। जो वोट, जो कैंडिडेट, जो वर्कर उन्होंने खरीदे हैं, उनके घरों के वोट मेरे साथ खड़े हैं। सिर्फ वो वर्कर वहाँ खड़े हैं फिर बिकने वाले, उनके घरों के वोट में मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि आपने भी ऐलान किया कि निकाह तो हम भी करवा सकते हैं, उस तरह का नहीं तो, लेकिन वो जो है बहुत लंबे समय से कंबल बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, लॉकडाउन में भी काम किया है उन्होंने। तो 70 रुपये का कंबल देकर वो उसे जलील करते हैं। तमाम दिन लाइन में लगा कर 400 रुपये की दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है उस आदमी की, और 70 रुपये कंबल देकर उसे कैमरों पर नचा कर उसे जलील कर देते हैं उसकी बिरादरी में, उसके समाज में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि जो कंबल देने के नाम पे वो एक तरह से प्रदर्शन करते हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए। एक गरीब आदमी को जलील नहीं करना चाहिए इस तरह से। आप इस तरह की पॉलिटिक्स के खिलाफ है। तो आप किस तरह की राजनीति चाहते हैं नकुड़ में? हम तो साधारण व्यक्ति हैं। भाईचारा हमारा सबसे बड़ा नारा है और समाज सेवा हमारा नारा है। समाज की हम सेवा करते हैं, ये साथ से दें, साथ को पता न लगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, बीएसपी तो अभी कहीं फाइट में वैसे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब आप दम भर रहे हैं कि हम बीजेपी से हमारा सीधा मुकाबला है, और बीजेपी वाले भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीएसपी से हमारा मुकाबला है। लेकिन साहिल खान और खालिद खान इस बात को नकारते हैं। उनका बार बार यही कहना है, अभी वो अपनी पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे कि डॉक्टर इस्लाम जर्रा को गया वोट सीधे बीजेपी के पक्ष में जाएगा। ऐसा दावा वो किस बेस पे कर रहे हैं? देखिए, वो 1500 कैंडिडेट 1500 से ऊपर जब ले लेंगे जब बताएंगे। वो 1500 नीचे रहने हैं। इससे पहले भी उन्होंने हाथी का भी वोट उनके पास था, मुस्लिम भी उनके पास था। जब 2500 पहुँचे तो आज कहाँ पहुँच जाएंगे वो? आप किस बेस पे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? सन एक साल पहले 2022 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, नकुड़ से कुल 2500 वोट मिले उन्हें पूरा दमखम लगा के। अच्छा डॉक्टर साहब, साहिल खान जो है बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्हें आज की राजनीति का बड़ा तजुर्बा भी है, तो आप उनके साथ कैसे अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए, 2 बेटे मेरे डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट। एक बेटा मेरा LLM वकील है। 6 साल में सभासद रहता, कोई तो 5 रहता, मैं 6 साल सभासद रह चुका। राजनीति का मुझसे ज्ञान है, और हर आदमी का मुझे ज्ञान है। आपकी अपनी खुद की कितनी एजुकेशन है? हाई स्कूल। हाई स्कूल की भी आपने? तो पॉलिटिक्स में आप समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा महत्व नहीं है, आदमी के अंदर लोगों की खिदमत करने की वो होना चाहिए। आदमी के अंदर अपनी कलाकारी होनी चाहिए, अपने गुण करने होने चाहिए, अपना स्वभाव होना चाहिए। वो कितना स्वभाव है, कितना समाज सेवी ये होना चाहिए, कितना पब्लिक के साथ खड़ा हो सकता है। ये थोड़ा है कि पब्लिक बाहर खड़ी, आदमी और चेयरमैन अंदर पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल ये है, क्या ये बात बिल्कुल आप नकारते हैं, झूठ बात है कि आप किसी तरह का कोई नशा शराब कोई चीज़ यहाँ नहीं बांट रहे हैं? हमने खुद नहीं कभी नशा किया, हम क्या नशा बांटेंगे? हम तो खुद इसके विरोधी हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये डॉक्टर इस्लाम जर्रा जो बीएसपी के नकुड़ चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, उनसे हमने बात की, और उनका साफ तौर से कहना है कि जो विपक्ष के लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, और वो जो बौखलाहट में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कभी उनको शराब का नाम पर वोट खरीदने की बात कर रहे हैं, और कभी वो उनको कमज़ोर बता रहे हैं, कभी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाले कैंडिडेट बता रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को वो नकार रहे हैं। और उन्होंने अपनी तालीम को ये कहते हुए उन्होंने नकारा है कि तालीम बड़ी बात नहीं है, लोगों की खिदमत करने का आदमी के अंदर मादा होना चाहिए। नेशन 24 पर हमारी खास ये रिपोर्टिंग जारी है।